अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तबीयत ठीक होगी। आपका होस्ट प्रोफेसर साजिद आपके सामने है। आज हम आपको फ़िज़िक्स का चैप्टर 2 मैट्रिक क्लास मेजरमेंट्स का चैप्टर है, इसके अंदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीन व्हाट, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा आप अपनी कापी पे लिखेंगे। What are the SI units, System International Units, explain in different forms। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है, What are SI units, explain them। इस तरह क्वेश्चन आ गया तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने सिस्टम ऑफ यूनिट देखना है कि सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या चीज़ है, वो क्या लिखा है, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट इज़ नोन एज द सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि सिस्टम को कहते हैं इस दुनिया के अंदर क्या चीज़ चल रही है, किस तरीके से मेजरमेंट की जाती है, किस तरीके से हम देखते हैं कि इसका वेट क्या है, इसकी लेंथ क्या है, इसका टाइम कितना है, मास क्या है, ये सब कुछ देखने के लिए एक सिस्टम कहलाता है। दुनिया में हर काम सिस्टम से चलता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या कहलाएगा, सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स इज़ नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम का मकसद हो गया दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए हम जो कुछ काम करेंगे दुनिया में वो सिस्टम। तो इसका यूनिट क्या चीज़ है, ये डिवाइस आर टू मेजर सम फिजिकल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि इसका डिवाइस को हम यूज़ करते हैं, ऐसी डिवाइसेस जिनसे, जैसे आप वेइंग स्केल कह लें, वर्नियर कैलिपर कह लें, स्केल कह लें, आपका वॉच कह लें, यानी कि इन सब चीज़ों से हम अपनी मेजरमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ हमारी फंडामेंटल कहलाती हैं और इनको यूनिट कहते हैं। यूनिट क्या चीज़ कहलाती है, किसी भी चीज़ को, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो किसी सिस्टम के तहत उनको मेजर किया जाए, वो यूनिट कहलाता है। उसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड। क्योंकि हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड इज़ एन एम्बॉडमेंट ऑफ ए यूनिट अंडर फिजिकल कंडीशन। स्टैंडर्ड का मीनिंग वो होता है कि वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिनके दरमियान, जिनके तहत फ़िज़िकल कंडीशन जो हमें उनको फील किया जा सके, देखा जा सके, तो उनको एक ख़ास नाम हम दे दें जो पूरी दुनिया में एक ही नाम से पुकारा जाए, तो उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स। ये भी हम पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुके हैं कि वो यूनिट्स जिनको हम बेसिक क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस कर सकें, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस कर सकें, और उनके यूनिट भी हम फंडामेंटल में ही दें, उनको फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स। जब यूनिट पूछे तो आप उसका यूनिट में ही आंसर देंगे, तो लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स में एक्सप्रेस करें, उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। और इसी तरह ड्राइव्ड यूनिट्स है, ड्राइव्ड यूनिट्स आर एक्सप्रेस अदर दैन फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट से हम अगर ड्राइव्ड यूनिट बनाते हैं तो इनको जब आप कन्वर्ट करेंगे फंडामेंटल से डायरेक्ट में, ड्राइव्ड में, तो ये सारी की सारी जो है वो यूनिट्स कहलाती हैं, फंडामेंटल की बजाय ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। फिर हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द सिस्टम। सिस्टम इसी चीज़ के तीन नाम होते हैं, लेकिन उसमें अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द सिस्टम, यह क्वेश्चन एक सेपरेट भी बन सकता है। तो सिस्टम आप बताएंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर देयर, तो आप क्या लिखेंगे, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड FPS सिस्टम। तो यहाँ हमारे पास CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और MKS सिस्टम सेपरेट बताए जा रहे हैं। तो MKS सिस्टम क्या होता है, मास किलोग्राम सिस्टम, जिसमें मेजरमेंट हम करते हैं मास में, किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। मास हमेशा किलोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है और के जो होता है किलो में इस्तेमाल किया जाता है। तो मास मीटर में भी हम लेते हैं, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। दिस इज़ MKS सिस्टम। सेंटीग्रेड में, CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, यानी कि किलोग्राम की बजाय ग्राम हो जाता है, और
किलोमीटर की जगह पर सेंटीमीटर हो जाता है, या मीटर की जगह पर सेंटीमीटर, और किलोग्राम की जगह ग्राम, और टाइम कभी भी चेंज नहीं होता, यह सेकंड ही रहता है। और FPS सिस्टम क्या होता है? फुट पाउंड सेकंड। सेकंड कभी भी चेंज नहीं होता। हमारी मेजरमेंट होती है उसका F को फुट से और पाउंड को P से। ये ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है। बरतानिया में आप ये लिखा ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ये हमेशा बरतानिया वगैरह पर यही सिस्टम चलता है, जहाँ पर कोई भी चीज़ आप अगर मंगवाते हैं वो लोग किलोग्राम में नहीं पाउंड्स में लिख के भेजते हैं। तो वो सिस्टम कौन सा कहलाता है? FPS सिस्टम, फुट पाउंड और सेकंड। वो लोग मेजरमेंट फिट्स में करते हैं और जो वेट होता है उसको पाउंड में कंसिडर करते हैं। और जैसे कि यहाँ पर आपके सामने नज़र भी आ रहा है कि 1 स्लैग इज़ 32.17 पाउंड मास, ठीक है। और जो तकरीबन कितना बनता है? 14.59 kg 1 स्लैग। तो क्या है द सिस्टम फंडामेंट? पहले CGS सिस्टम कहते हैं। CGS सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड आर द फंडामेंटल यूनिट्स फॉर द लेंथ, मास एंड टाइम। अंडरस्टैंड? इसके बाद है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। इन दिस सिस्टम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, फोर्स एंड टाइम। इन दिस सिस्टम मास इज a derived quantity and its unit is derived from the force unit, यानी कि फोर्स यूनिट से हमने निकाला है, उसमें पाउंड से कहते हैं। पाउंड इज पाउंड क्या होता है? कॉल्ड द 1 स्लैग। पाउंड को हम स्लैग कहते हैं, और 1 स्लैग जो है किसके बराबर है? 32.17 पाउंड मास के, जो तकरीबन 14.59 kg बन जाता है। अब हम आपको सेकंड में बेस यूनिट क्या है? लेंथ होती है, फोर्स होती है और टाइम होती है। बेस यूनिट कौन कौन से होते हैं? लेंथ, मास एंड सेकंड होता है। ये बेस था, तो यहाँ पर FPS सिस्टम में फुट, पाउंड और सेकंड लिखा है। लेंथ को हम किस में डिनोट करते हैं? फिट में, फोर्स को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि SI यूनिट, जैसे यहाँ पे आपके सामने मौजूद है SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम भी कहते हैं। SI यूनिट मीन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ये क्या कहलाता है? इन दिस फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एब्रीवेटेड एज SI, यानी कि इसको हम ऐसे यूनिट करते हैं फ्रॉम द फ्रेंच सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। स्टैंडर्ड फ्रेंच लीज सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल लीज सिस्टम जो है हमारे पास, वो क्या चीज़ है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एब्रीवेटेड एज SI फ्रॉम द फ्रेंच लीज सिस्टम इंटरनेशनल, इसको फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। इन दिस सिस्टम इवन क्वांटिटीज़ हैव बीन एक्सेप्टेड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी कि SI यूनिट में हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को लेते हैं। जैसे यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर, मीटर इज़ द बेसिक यूनिट, एंड यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम, किलोग्राम kg से कहते हैं। यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकंड। ये सब यूनिट्स आपको याद रखने हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज आपके जहाँ भी आप यूज़ करेंगे ये एब्रीवेशन ही लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर, इसको A से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज़ मोल, इसको MOLE लिखते हैं। एंड यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में अगर लेंगे तो इसको K से डिनोट करते हैं। एंड यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, इसको कैंडेला से इसका हम इसको एब्रीवेट करते हैं, दैट इज़ CD। तो ये आपको ये सारी चीज़ें जो आपको बताई हैं, ये सारी की सारी किस में थी? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ये सारे आपको याद रखने हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अपनी बुक से हम लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब भी आपको दिया जाए आप उसको अपनी कॉपी पे ट्रांसफ़र करके याद कर सकें, देख सकें। प्रोफेसर साजिद को इजाज़त दीजिए।